हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, वो गंगा जी की परिक्रमा जब कर रहे थे, उन्होंने गंगा जी की पूरी पैदल परिक्रमा की थी, गोमुख से लेके गंगा सागर तक। तो बोले जब ये बनारस के आगे गाजियाबाद है, गाजीपुर, तो गाजीपुर गंगा स्नान करके और परिक्रमा में थे, हम आगे चल रहे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण, सफेद दाढ़ी, सफेद केस, बढ़िया भस्म के त्रिपुंड लगाए हुए, रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए, और वहां एक पीपल के नीचे, गंगा किनारे पीपल था, उसी के नीचे बैठ के अपना पाठ पूजा कर रहे थे। और हमारा तो स्नान ध्यान हो गया था, हम अपना कमंडल लेकर, हम तो परिक्रमा में थे तो हम आगे जा रहे थे। तो पंडित जी ने सहसा मेरी ओर देखा तो हमने भी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम तो तेज डग धरते हुए आगे बढ़ गए। तब तक हमें आवाज सुनाई पड़ी, बाबा बाबा थोड़ा ठहर जाओ, रुक जाओ। देखा तो वो बूढ़े पंडित जी अपना सामान सब वहीं छोड़ के दौड़े हुए आ रहे हैं। तो महाराज जी खड़े हो गए, आकर उन्होंने प्रणाम किया। तो महाराज जी को संकोच हुआ, आप वयोवृद्ध ब्राह्मण हैं, आपकी दाढ़ी और केस देखे तो लग रहा है कि 80-90 वर्ष के होंगे कम से कम आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं किसी को भी प्रणाम नहीं करता, भगवान के अतिरिक्त मैं किसी को भी प्रणाम नहीं करता, क्योंकि सबका प्रणम्य तो मैं खुद हूं ही। मैं ब्राह्मण हूं, गायत्री का भगवान शिव का उपासक हूं, त्रिकाल संध्या उपासन करता हूं, गायत्री का जप करता हूं। मैं किसी को प्रणाम नहीं करता, भगवान को प्रणाम करता हूं। आपको विशेष कारण से प्रणाम कर रहा हूं। महाराज जी ने कहा, हमें ऐसा क्या आपने देख लिया? महाराज जी अखंड भस्म रमाते थे शरीर में। बोले, क्या आपने हम में देख लिया? महाराज पंडित जी बोले, देखो मैं सामुद्रिक शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का इतना बड़ा पंडित हूं कि व्यक्ति की छाया, उसके बोलने का स्वर, उसकी चलने की गति देखकर उसके पूर्व जन्म और आगे होने वाले जन्मों को भी बता सकता हूं। वर्तमान भूत भविष्य तो बता दूंगा, पहले किस लोक से आया, आगे मर के कहां जाएगा, सब बता सकता हूं। महाराज जी कहते हैं, हमारी बड़ी जिज्ञासा हुई। बोले, चलते हुए आपने कैसे देख लिया? बोले, हमने देख लिया आपके अमुक बाएं पैर की, दाहिने पैर की अमुक उंगली में अमुक स्थल पर एक तिल का चिन्ह होगा। महाराज जी ने कभी नहीं देखा था, देखा तो वो चिन्ह निकला। बोले, आपके दाहिने पैर में ऊर्ध्व रेखा के ऊपरी भाग में त्रिशूल का चिन्ह होगा। तो महाराज जी ने देखा तो त्रिशूल का चिन्ह। आपके हाथ में स्वस्तिक का चिन्ह होगा। जो जो चिन्ह बताते चले गए, फिर बोले, आपकी उंगलियों में एक चक्र है और 9 शंख हैं। आप महान योगी, सिद्ध योगी हैं। आपको भगवत साक्षात्कार या तो हो चुका है या आपको हो जाएगा। आप कई जन्म के सिद्ध और कई जन्म के योगी हैं। तो वो कहते, हाथ वाथ तो देखा ही नहीं, खाली हमको स्वरूप देख करके और हमारे चलने को देख करके उन्होंने सारे लक्षण जो जो कहते चले गए, हम देखते चले गए, वो सब कुछ निकलता चला गया। तो बोले, हमने पूछा, महाराज इतने बड़े ज्योतिषी हो तो उम्र कितनी है? बोले, सामान्य लोगों की उम्र बताई जाती है, योगियों की उम्र नहीं बताई जाती। 100 से बहुत ऊपर। क्या कहा? 100 से बहुत ऊपर। और बोले, ऐसा योग है जब तक नहीं जाना चाहोगे नहीं जाओगे, जब चाहोगे उसी समय चले जाओगे। महाराज जी कहते, तो गंगा परिक्रमा करते समय ज्योतिषी ने बताया। और हम लोग महाराज की आयु का विचार करते हैं तो लगभग 130 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। और देह का त्याग भी जब चाहे तब देह का त्याग कर दिया। तो ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं। अलल टप्पू वाला काम किसी का हो और वो उल्टा पलटा बतावे, बात अलग है।
या बाबा जैसा सिद्ध हो। बाबा सिद्ध थे, उनको हाथ वाथ देखने की जरूरत नहीं थी, जिससे जो कह दिया सो हो गया, वचन सिद्ध महात्मा।